और क्वेश्चन इज टू वेव्स आर प्रोपगेटिंग टू द पॉइंट P along the straight line produced by two sources A and B of simple harmonic and of equal frequency. The amplitude of every wave is P. ठीक है, every wave at P is A, amplitude A given है, and phase of A is ahead by pi by 3. ठीक है, then what, ठीक है, देन दैट ऑफ बी एंड द डिस्टेंस ए पी ग्रेटर देन बाई बी पी बाई 50 सेंटीमीटर. ठीक है, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी विल बी वेवलेंथ ऑफ, जो हमारे को है, ठीक है, वेवलेंथ हमारे को 1 मीटर लेना है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बात करें तो देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला है कि बी, ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस ए पी इज ग्रेटर देन बी पी. ठीक है, कितनी है, 50 ग्रेटर है, यानी कि अगर मैं पार्ट डिफरेंस की बात करूँ तो हमारे को 50 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, पार्ट डिफरेंस को मैं डेल एक्स से डिनोट करता हूँ. ठीक है, यानी कि इसको मैं जब यहाँ से मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 मीटर मिलेगा. ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो ए एंड बी, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए एंड बी कितना गिवन है हमारे को, ए गिवन है, स्मॉल ए. ठीक है, और जो वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा, वो भी हमारे को 1 गिवन है. ठीक है, अब यहाँ से मैं फेज डिफरेंस निकालता हूँ तो फेज डिफरेंस क्या होता है हमारा, डेल फाई होता है. ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात करें तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सॉरी 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स. ठीक है, तो यहाँ से फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस डेल फाई जो है यहाँ से हमारा निकल जाएगा. देखिए 2 पाई अपॉन, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 इंटू डेल एक्स की वैल्यू 1/2. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से कितना निकल गया, ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से पाई. ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डेल फाई यहाँ से कितना निकल गया, यानी कि फेज डिफरेंस हमारा यहाँ से पाई आ गया. ठीक है, तो एक चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पर, फेज डिफरेंस हमारा निकल गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला है. ठीक है, जो ए है हमारा, ठीक है, ए इज अहेड, ठीक है, ए इज अहेड बाय पाई/3. ठीक है, यानी कि ए जो है वो पाई/3 अहेड यानी आगे है. देन दैट ऑफ बी टोटल फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3. ठीक है, यानी कि ए कितना है से पाई/3 अहेड है. ठीक है, तो जो बी का फेज डिफरेंस होगा, दैट द ऑफ बी टोटल फेज डिफरेंस जो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा पाई माइनस पाई/3. ठीक है, यानी कि 2 पाई/3. ठीक है, यहाँ से मेरे पास निकल गया. सो वी गेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, पी अगर मैं निकालूँ यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा √A² प्लस B², ठीक है, प्लस 2AB कोस थीटा. में निकालूंगा तो कितना आएगा, P इक्वल टू √, देखिए ए का एम्पलीट्यूड A², बी का एम्पलीट्यूड A² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा, यानी कि ए इंटू A² कोस. अब थीटा कितना गिवन है, देखिए थीटा जो फेज डिफरेंस हमारा निकला था 2/3 हम यहाँ पर रख देंगे. ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, √, ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, देखिए ए इंटू ए 2A², ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2A² इंटू कोस 2/3 माइनस के 1/2 होता है. ठीक है, माइनस के 1/2. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2. तो देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P इक्वल टू √, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 2A² माइनस, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो A², यानी कि P इक्वल टू √A² बचेगा, यानी कि A. तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड का A आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा.